प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा चर्चा में है। पीएम मोदी 2025 में 5वीं बार बिहार आए, सिवान में रैली की, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी के भाषण को मीडिया में खूब कवरेज मिली, लेकिन सिवान में असली रंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमाया। उनके अंदाज की, उनकी कही बात की चर्चा सब पर भारी पड़ रही है। सिवान रैली के बाद आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में बताया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान में दिखाया कि भले ही तेजस्वी यादव समेत सारा विपक्ष उनके स्वास्थ्य, खासकर मानसिक स्थिति पर सवाल उठाता हो, लेकिन वो अब भी बिहार में एजेंडा सेट करने का दम रखते हैं। उन्हें पलटूराम बताने वालों को भी नीतीश कुमार बार बार दिखा रहे हैं कि आज की तारीख में वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। पीएम मोदी और बीजेपी उन्हें लेकर भले ही संशय में बताए जाते हों, लेकिन नीतीश कुमार बार बार संकेत दे रहे हैं कि अगर बिहार में गठबंधन उनके हिसाब से चला तो वो साथ बने रहेंगे। नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन अभिनंदन करा रहे हैं, वो अपने आप में अनूठा है। पहले विक्रमगंज की रैली में ये हुआ और अब सीवान में। आप भी देखिए। इन्होंने जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया है, इसलिए हम नमन करते हैं। इन्होंने जाति आधारित गणना करा दिए। आप भी हाथ जोड़ करके जवाब न दीजिए कि कितना बड़ा बात इन्होंने कर दिया। अहम यह है कि जाति जनगणना को विपक्ष हथियार बनाए हुए था और केंद्र सरकार ने जब जाति जनगणना कराने का फैसला किया, तब से विपक्ष दावा कर रहा है कि उसके दबाव के चलते ही सरकार ने यह फैसला किया है। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी कभी जाति जनगणना के हक में नहीं रही, लेकिन बिहार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में जातिगत आधार पर आबादी के आंकड़े हाल में नीतीश कुमार की पहल पर ही सामने आए। उन्होंने बिहार में जातिगत सर्वे कराया, आंकड़े जारी किए। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। बिहार में आंकड़े जारी हुए, तभी से विपक्ष के दलों ने इस बारे में मांग उठाना शुरू की। अब नीतीश कुमार ने ही जाति जनगणना का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है और इसे विपक्ष के हथियार को कुंद करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक और अहम मुद्दे पर नीतीश कुमार ने पलटवार किया। इन दिनों विपक्ष, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। बीते दिनों पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपने घर के करीब गोलियां चलने की बात की थी और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष पर कैसे पलटवार किया, वो भी देख लीजिए। आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है, ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। सिवान में पीएम मोदी भी बिहार चुनाव का एजेंडा सेट करने की कोशिश में दिखे। बाबा साहेब के कथित अपमान के मुद्दे पर लालू यादव को घेरा। आरजेडी के चर्चित एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के जवाब में पीएम मोदी ने डीएमपीए यानी दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात की। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ये लालटेन और पंजे वालों ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, लेकिन इस सरकार का गरीबों से कोई लेना देना नहीं। पीएम मोदी के सिवान कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण घिसा पिटा और टेलीप्रॉम्प्टर आधारित था। उन्होंने कहा कि बिहार को पॉकेट मार पीएम नहीं चाहिए और हमें अचेत मुख्यमंत्री की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट की राय है कि तेजस्वी यादव को लगता है कि नीतीश कुमार को अचेत बताकर वो उन्हें रेस से बाहर कर सकते हैं। ये ठीक है कि सिवान में नीतीश कुमार भाषण का एक बड़ा हिस्सा पढ़कर बोल रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में वो दिखे उससे यही लगा कि वो अपने दिमाग से अभी बहुत से दिग्गजों की रणनीति को चित कर सकते हैं। बीजेपी और पीएम मोदी सच को जानते हैं, इसलिए बिहार में पूरी तरह नीतीश कुमार के इशारे पर चलते दिखते हैं।